मैं HL गांधी एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहिणी, दिल्ली प्रदेश। और आज बहुत खुशी का डे है जिसे कहा जाता है संविधान डे। और मैं सभी मातृशक्ति और मेरे जितने भी मातृशक्ति अधिवक्ता व मेरे जितने भी सीनियर मेरे साथी अधिवक्ता हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और बाबा साहब ने एक ही बात दिया था हमें कि आप जब तक शिक्षित नहीं रहोगे तो आप इस तरह से आपको होगा, अगर नहीं तो शिक्षित होना होगा। शिक्षित हो जाएंगे तो आप एकत्रित भी हो जाएंगे और संगठित भी हो जाएंगे, शिक्षित भी हो जाएंगे और संघर्ष भी कर सकते हैं। जब भी कर सकते हैं कि जब आप शिक्षित होंगे। और आज संविधान दिवस मनाया गया और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सभी हमारे साथीगण अधिवक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करते हुए, बस लंबी बात तो करने से ज़्यादा वो है, लेकिन ये आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं स्वप्ना सिन्हा रोहिणी कोर्ट दिल्ली से बोल रही हूँ। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज यहाँ बाबा साहब के नाम से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा लगा। हमारे अधिवक्ता भाई बहन आए और इनके नाम से 4 शब्द कहा, वो बहुत अच्छा है। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि साथियों, संविधान दिवस सिर्फ देश के सरकार और राजनीतिक पार्टियों का पर्व नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की जनता का पर्व है। देश के हर नागरिक के लिए यह गर्व का दिन है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग इस कर्तव्य को पूरे जोश के साथ मनाएं। संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है ताकि इस दिन 1949 में भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली थी। यह दिन गर्व और समर्पण का प्रतीक है जो हमें संविधान के महत्व और मूल अधिकारों की महत्वपूर्णता को समझाता है। इस दिन को याद करके हम संविधान का आदान प्रदान समर्पित रूप से मानने का संकल्प करते हैं। मैं आपको B.R. अम्बेडकर जी का एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, दादा दादी ने ये एक स्टोरी सुनाया करती थी कि पहले के ज़माने में जो ज्ञान देते थे छोटे छोटे बच्चों को या बड़े घर के कुलगुरु हुआ करते थे। तो कुलगुरु के घर में बच्चे, बड़े बड़े घर के राजघराने के बच्चे पढ़ते थे। उसी बीच B.R. अम्बेडकर जो थे वो छोटे बच्चे थे, वो जाते थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक़ हुआ करता था। वो पढ़ने जाते थे तो कुलगुरु जो थे उनको कक्षा से निकाल देते थे। कहते थे कि तू नीच जाति का है, तुमको कोई अधिकार नहीं है पढ़ाई का, क्योंकि ये जो राज और ज्ञान पाठ का, पढ़ाई लिखाई का हक है सिर्फ बड़े घर के घरानों का, तुम नहीं पढ़ सकते। कई बार कुलगुरु B.R. अम्बेडकर जी जो थे उनको निकाल दिया करते थे, लेकिन वो बार बार निकालने के बावजूद भी वो जाते थे। फिर उनको कुलगुरु ने सोचा कि ये नहीं मान रहा है, तो उनको जानबूझ के बहुत सारे टास्क देते थे और उनको ये बोलते थे कि तुम सुबह 4 बजे आया करो, उसके बाद सुबह 4 बजे आया करो और उसके बाद ये सारे जो मैंने तुम्हारे को होमवर्क दिया है वो सुनाओगे, तभी तुम नेक्स्ट डे आ सकते हो। तो वो सारे जो भी कुलगुरु जी जो भी टास्क देते थे वो पूरी कंप्लीट करके आते थे। इस तरह से वो कंटिन्यू रहे। सोचे कि मैं रेगुलर दूंगा तो छोटा बच्चा है, हार जाएगा, लेकिन वो बहुत उनको वो मन था कि मैं पढ़ूँ। और B.R. अम्बेडकर जी मतलब इतिहास को ही पलट दिया और उनके नाम से इतने मतलब पढ़ लिख के उन्होंने इतिहास रच दिया। और आज ये है कि उनके नाम से संविधान लागू हुआ और आज उन्हीं के नाम पे अभी तक चल रहा है, भी बहुत लोग आगे बढ़े। तो इस कारण ये बहुत वो मोटिवेट करते हैं
हम लोगों को या और सब लोगों को कि जाति से कुछ नहीं होता, बड़ी जाति हो या छोटी जाति हो, पढ़ाई लिखाई सबके लिए ज़रूरी है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको अधिकार है। तो इसी बात के साथ बोलते हुए मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं एडवोकेट अशोक कुमार रोहिणी कोर्ट से। आज जनता की पहल जनता के लिए में हमारे यहाँ संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था सर्वप्रथम। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय व्यतीत हुआ। उनके कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसके बाद संविधान को लागू किया गया। बाबा साहब ने कड़ी मेहनत से संविधान के विश्व के कई संविधानों का अध्ययन करने के बाद इसे मनाया गया। को मैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। बाबा साहेब का अंतिम संदेश। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, परंतु किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। आप लोगों को मेरा यही अंतिम संदेश है। जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर। ये था बाबा साहब का आखिरी प्रबोधन, आखिरी संदेश हम लोगों के लिए। अब इस पर आप लोग मनन करें जो भी आपका संदेश है, और सोचें कि हम क्या हैं, कितनी बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके ये जो कुछ भी दिया है